बच्चों, जोशी जी की ही अगली कविता है बगुलों के पंख। कविता का सारांश यह है कि सौंदर्य सभी को आकर्षित करता रहा है, सभी का मन मोहित करता रहा है, फिर वह चाहे प्राकृतिक हो या मानवीय। उसके चित्रांकन में भी कवियों ने कठोर श्रम किया है और सौंदर्य के बड़े विलक्षण चित्र भी उतारे हैं। रीतिमुक्त कवि ने सौंदर्य के चित्र तो उतारे ही, साथ ही उसका प्रभाव भी व्यंजित किया, जिसमें उसने राग को महत्व दिया, दृश्य को कम। यह सत्य ही बिना दृश्य के रोग उत्पन्न हो ही नहीं सकता। छायावाद ने भी उस परंपरा को अपनाया और बगुलों के पंख कविता में दृश्य के साथ कवि के मन प्राण नेत्र पर पड़े प्रभाव की व्यंजना ही अधिक है। बगुले निसंदेह बड़े सुंदर हैं, तभी तो वे कवि को सब कुछ चुराए लिए जा रहे हैं। उनका सौंदर्य भी कवि आकंठ डूब गया और व्यथित हो उठता है, गुहार लगाता है, कोई उन्हें रोको, वे तो उसकी आंखें ही लिए जा रहे हैं। इनकी पहली पंक्ति, इनकी व्याख्या हम कर रहे हैं। कवि कहता है कि आकाश में बगुले उड़ रहे हैं, उनके पंख फैले हैं, पर वह पंक्तिबद्ध उड़ान भर रहे हैं। उनका यह रूप इतना आकर्षक है कि वे मेरी आंखें ही चुराए लिए जा रहे हैं। यह सफ़ेद बगुले आकाश में ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कजरारे बादलों के ऊपर सांझ की श्वेत काया तैर रही हो और वह दमक भी रही हो। यह बगुलों की पंक्ति धीरे धीरे जा रही है, जो इतनी नयनाभिराम है कि उसने कवि को अपनी माया से ही बांध लिया है। कवि सब कुछ भूलकर उसी में डूब गया है। यह माया कवि को धीरे धीरे बांध रही है, उसकी चेतना को अपने में कसती जा रही है और उसे बेशुद्ध बनाती जा रही है। कवि चकित है, अतः गुहार लगाता है, कोई उसे रोक ले, थोड़ी देर को ही रोक ले, क्योंकि वह बगुलों की पंक्ति जो नभ में उड़ रही है वह तो उसकी आंखें ही चुराए लिए जा रही है। इस कविता का सार था बच्चों, और इससे संबंधित 2-4 प्रश्न हैं, उसको आप लोग करेंगे। मुख्यतः इससे प्रश्न जो आता है व्याख्या करने के लिए आता है। व्याख्या में पहली बार कवि का नाम, कविता का नाम और उसका अर्थ लिखना होता है। इस कारण आप लोग इसको विस्तृत ढंग से करेंगे। और इसका जो प्रश्न है, बगुलों का कौन सा रूप कवि का किस अंग को बांध रहा है, पहला। दूसरा है कि छोटा मेरा खेत कविता का कथ को स्पष्ट करिए। धन्यवाद।